सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम शॉर्ट में लिखेंगे इसको। सीपी कॉस्ट प्राइस नीचे रखते हैं। बेटा अगर प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो ऊपर लिख दो प्रॉफिट। हाँ, फिर बेटा क्या करते हो, 100 नीचे लिखे ऊपर 10 लिखे, क्योंकि 10 का प्रॉफिट हुआ था। 100 से गुणा करते हैं। हाँ बेटा 100 से गुणा कर दो। लो बेटा 100 से गुणा कर दी, और फिर बेटा परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। लो बेटा ये निकला, ये फार्मूला बन गया। तो बेटा आप जानते हैं कि मैं स्टार्टिंग की जो 2-3 दिन की क्लास रहती है किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बेसिक ही पढ़ाता हूँ। तो अभी तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, पूरे के पूरे छोटे छोटे फार्मूले लिखना है। अब हम इन फार्मूलों का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा पहले तो आज जैसे ये क्लास अपलोड हो जाएगी, आप लोग को इस पूरी क्लास को देखना है, ऑब्जर्व करना है। देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन रहता है तो सबसे पहले व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर लेना है, बताना है कि सर यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ये चीज़ समझ में नहीं आई। और अगर चीज़ें प्रॉपर समझ में आ रही हैं तो इसको रिवाइज करना है। कल हम आएंगे इस पर सवाल लगाएंगे। अभी हम आज सवाल एक भी नहीं उठाएंगे इसका, आज हम इसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं क्या है। तो बेटा परसेंट प्रॉफिट हमने पढ़ा, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का हमने इस यहाँ से फार्मूला बनाया। क्या फार्मूला बनाया, मैंने लिखवाई थी एक बात कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर देखते हैं। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर देखते हैं। तो सीपी को बेटा नीचे रखते हैं, सीपी को नीचे रखते हैं। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, गुणा में 100 लिख देते हैं, परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। इसे कहते हैं प्रॉफिट परसेंट। क्या कहते हैं बेटा, प्रॉफिट परसेंट। अब बेटा आओ लॉस परसेंट की बात करते हैं। बेटा किस चीज़ की बात करते हैं बेटा, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट की अगर हम बात करें तो बेटा फिर से यही बात कर रहे हैं कि मान लो लाल कि बुक की कीमत मुझे 100 रुपये पड़ी। हाँ सर 100 रुपये पड़ी, और मैंने बेटा बुक को बेच कितने में दिया, 90 रुपये में। तो बेटा सेल कर दिया मैंने, एसपी हो गया बेटा 90 रुपये में सेल कर दिया। इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ को 90 रुपये में सेल कर रहा हूँ तो 10 रुपये का घाटा हुआ। तो बेटा लॉस हुआ 10 रुपये का, यानी कि 10 रुपये का निकल के आया बेटा लॉस। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि बेटा लॉस नहीं बताना है, लॉस परसेंटेज बताना है। ये बताना है कि कितना परसेंट लॉस हुआ, लॉस नहीं बताना है। लॉस बताओगे तो जो निकल के आएगा वो कौन सी वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू। आपको मैंने बताई है कि पूरी मैथ में 2 ही वैल्यू होती हैं। वो बेटा स्टार्टिंग वाली क्लास है, कुछ भी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। स्टार्टिंग का मैंने 1 से 1.5 महीने में सिर्फ परसेंटेज कराया है, और जबकि कितने बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में आप चले जाओ, परसेंटेज हमेशा 7 दिन से ज़्यादा कभी नहीं चलता है। 7 से 8 दिन में लोग परसेंटेज ख़त्म करा देते हैं, मगर मैंने वहाँ पे सिर्फ परसेंटेज ख़त्म नहीं कराया था, मैंने वहाँ बेस करा दिया पूरी अर्थमेटिक का। अगर आपने वो वाली चीज़ ढंग से पढ़ ली तो बेटा अभी बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं अर्थमेटिक के अंदर, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का हिस्सा हो गया, एक बेटा CI, एक बेटा SI, एक रेशियो, एक प्रोपोर्शनल, एक एवरेज। ये बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक के चैप्टर हैं, मगर हर एक चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट लगेंगे वो सिर्फ परसेंटेज के लगेंगे। तो परसेंटेज बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो बेटा 10 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। 10 रुपये का क्या हुआ, लॉस। तो जो 10 रुपये लिखा है ये फ्रैक्शन में लिखा है। तो पूरी मैथ में 2 ही वैल्यू होती है, एक फ्रैक्शन वैल्यू, एक परसेंटेज वैल्यू, एक फ्रैक्शन वैल्यू, एक परसेंटेज वैल्यू। तो फ्रैक्शन में तो आपने बता दिया कि 10 रुपये का लॉस हुआ, मगर बेटा परसेंटेज में बताओ कितने रुपये का लॉस हुआ। तो परसेंटेज में जब आप लॉस बताओगे तो आप कहोगे सर परसेंटेज में लॉस कैसे बताएंगे। सर मैंने कहा जिस पर वो नीचे, तो बेटा 100 पर हुआ है तो 100 पर लॉस निकालना, 100 पर। हाँ कितने का लॉस हुआ, 10 का लॉस हुआ। तो बेटा 100 गुणा में और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो बेटा फिर से 100 से 100 कट गया, यानी कि 10% का लॉस हो गया। कितने परसेंट का लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया। पढ़े फिर से वही बात, यानी कि फिर से अगर तुमने ऑब्जर्व करा तो हमने क्या करा कि सर प्रॉफिट लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो बेटा। नीचे तो वही लिखते हैं CP, नीचे क्या लिखते हैं CP। यहाँ पे भी 100 लिखा, यहाँ पे भी 100 लिखा, मगर बेटा ऊपर यहाँ पे क्या लिखा, ऊपर यहाँ पे 10 लिखा। यहाँ 10 का लॉस हुआ है एक बार, मगर एक ही जैसी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी 10 आ रहा था, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, मगर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ ऊपर लॉस है, यहाँ ऊपर प्रॉफिट हुआ था। तो लॉस में क्या लिख देते हैं, ऊपर लॉस, और प्रॉफिट में क्या लिख देते हैं, ऊपर प्रॉफिट। ध्यान से समझना बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट, नीचे लिखते हैं CP, गुणा में 100, परसेंटेज का साइन। जब बेटा हम लॉस परसेंट निकालते हैं तो ऊपर लिखते हैं लॉस, नीचे लिखते हैं CP, और गुणा में परसेंटेज का साइन, गुणा में 100, परसेंटेज का साइन। तो ये बेटा फार्मूला बन गया लॉस परसेंट।
ये फार्मूला बन गया लॉस परसेंट और ये वाला फार्मूला बन गया प्रॉफिट परसेंट। तो अभी तक हमने फिर से बेटा कितनी चीज़ पढ़ी, एक तो सीपी पढ़ लिया, एक एसपी पढ़ लिया, एक एमआरपी पढ़ लिया, एक बेटा प्रॉफिट पढ़ लिया, एक लॉस पढ़ लिया। हाँ, एक बेटा प्रॉफिट परसेंट निकालना सीख लिया, एक लॉस परसेंट निकालना सीख लिया। इतनी चीज़ें अभी तक हमने सीखी। तो बेटा इन सारी चीज़ों को फटाफट से नोट करो और नोट करने के बाद अब अगली वाली चीज़ पे चलते हैं। नोट करो, 1 मिनट का समय लो। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है समझ में आ गई होंगी और नोट भी कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, अगली चीज़ पढ़ते हैं क्या है। परेशान बिल्कुल नहीं होना, घबराना नहीं, पहली बार में सिलेक्शन लेना, आराम से पढ़ते चलिए, मेहनत करते, घबराना नहीं, अपने अंदर कोई मोटिवेशन कम नहीं होने देना। और संडे सैटरडे आप लोगों से मैंने कहा था क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस हो जाए करेंगी मेरी, अभी तो नहीं और बहुत ही जल्दी मुलाकात करने की कोशिश रहेगी। जब आप लोगों का मोटिवेशन कम रहेगा तब आप लोगों से लाइव क्लास हो जाएगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। चलिए अगली चीज़ समझते हैं बेटा। अभी तक हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, अब आगे की चीज़ समझते हैं, आगे क्या करना है। देखिए, तो सीपी पढ़ा सर, हाँ, एसपी पढ़ लिया सर, एमआरपी पढ़ लिया सर, प्रॉफिट पढ़ लिया सर, लॉस पढ़ लिया, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सीख लिया, लॉस परसेंटेज निकालना सीख लिया। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ से लिखते अगली चीज़ समझते हैं। यहाँ लिख रहे हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी, यानी कि रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी, सीपी एंड एसपी। सीपी और एसपी में एक रिलेशन बना के तैयार कर रहे हैं, यानी कि अगर हमें सीपी पता होगा तो हम एसपी निकाल सकते हैं, और अगर हमें एसपी पता है तो हम सीपी निकाल सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। लिखिए रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी। लिखिए, देखिए कैसे। मान लो बेटा, ऐसे मान के चलो कि कोई वस्तु है, मान लें बुक है, उस बुक का सीपी मेरे लिए 100 रुपये। ध्यान से समझना है, एकदम परेशान नहीं होना। एक बुक है और उस बुक का जो सीपी है वो 100, ये इसको एक्स मान लीजिए। मान लो कोई भी किताब है बेटा, और उस किताब का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, ठीक है। अब मैं अगर ये कहूँ कि इस किताब को 10 रुपये प्रॉफिट पर बेच दो, 10 रुपये नहीं, 10% प्रॉफिट पर बेच दो। ध्यान से समझना बेटा, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ से ऐसा फार्मूला ड्राइव करेंगे कि अगर हमें सीपी पता हो तो हम एसपी निकाल लें, एसपी पता हो तो हम सीपी निकाल लें, कॉस्ट प्राइस पता है तो सेलिंग प्राइस निकाल लें, सेलिंग प्राइस पता है तो कॉस्ट प्राइस निकाल लें।
तो बेटा मान लो किसी भी किताब की कीमत x रुपये है और बेटा उस पर 10% प्रॉफिट होता है। लाल ध्यान से सुनना, यानी कि प्रॉफिट जो है वो है 10%, प्रॉफिट जो है वो है 10%। ठीक है बेटा, यानी कि मैंने उस किताब को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो बेटा एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस कितना हुआ लाल? सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं बेटा? कॉस्ट प्राइस, हाँ 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। बेटा प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। कि x रुपये तो उसका था ही प्राइस, x रुपये की तो वो सच में थी, x पर फायदा हो गया कितने का? x पर फायदा का मतलब जोड़, x पर प्लस हो गया क्या? x का मतलब गुणा 10%। बेटा यही तो मतलब हुआ कि x में जोड़ दो x का 10%, तब कहेंगे हम कि 10% प्रॉफिट हो गया। तो x में जोड़ दो x का 10%, तो जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बर्थ बनेगी वो बनेगी सेलिंग प्राइस। तो बेटा सेलिंग प्राइस क्या निकल कर के आया बेटा? ध्यान से समझना, x प्लस x गुणा 10/100। आप जानते हैं बेटा इस परसेंटेज को हम क्या लिखते हैं? परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/100। तो 0 से बेटा 0 काट दिया, 10 एकन 10 और 1 11, यानी SP बेटा जो हमारा निकल के आया बेटा, SP निकल के आया वो आया 11x/10। यानी कि उस वस्तु का, एक वस्तु हमने कंसीडर करी, उसका जो CP था, कॉस्ट प्राइस था, वो था x रुपये। उस वस्तु का, उस बुक का कॉस्ट प्राइस हमने कंसीडर करा x रुपये और उस पर हमें प्रॉफिट हो गया 10%। कितना बेटा प्रॉफिट हो गया? 10%। 10% का प्रॉफिट लेके हमने उस वस्तु को बेचा। जब 10% का प्रॉफिट लेकर के उस वस्तु को बेचा तो बेटा उसका सेलिंग प्राइस हमने चेक करा। तो सेलिंग प्राइस का क्या मतलब है? x वस्तु थी उसमें जोड़ दो x का 10%, तो सेलिंग प्राइस निकल के आया 11x/10। 11x/10 ये सेलिंग प्राइस निकल के आया, ये सेलिंग प्राइस निकल के आया। मगर बेटा यही सेलिंग प्राइस निकल के आएगा अगर हम इसको किसी भी और तरीके से करने की कोशिश करें तो यही सेलिंग प्राइस निकल के आएगी। ये हटा दो बेटा, हटा दो, हटा। यही सेलिंग प्राइस निकल के आएगा अगर हम इसको और तरीके से निकालने की कोशिश करें तो। समझ में आ रहा है? देखिए कैसे, इसी चीज़ को हम ऐसे निकालेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। देखिए SP है, हाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ SP हमें निकालना है, सही है। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने कहा था रिलेशन बिटवीन CP एंड SP। अगर हमें SP पता हो तो हम CP निकाल लेंगे, CP पता हो तो हम SP निकाल लेंगे। हमें यहाँ पर CP पता है, CP का मतलब हमें ये पता है कि उस बुक की रियल कॉस्ट है x रुपये, उस बुक की रियल कॉस्ट है x रुपये, ये हमें पता है। तो हमें निकालना क्या है कि अगर x रुपये की चीज़ को 10% के प्रॉफिट पर बेच दें तो बताओ बेटा CP क्या होगा? ये हमें निकालना है कि x रुपये की कोई वस्तु है उसको 10% पे अगर बेच दें तो डायरेक्ट बता दो CP SP क्या आएगा, डायरेक्ट SP क्या आएगा। ये नहीं करना पड़े आप लोगों को, डायरेक्ट बता दो। तो बेटा एक फार्मूला बनेगा, कैसे बनेगा? ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम लिखा करेंगे CP, हाँ यहाँ लिखते हैं CP, यहाँ लिखते हैं बेटा 100 और बेटा यहाँ प्लस और परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट और बेटा नीचे लिख देते हैं 100, नीचे लिख देते हैं 100। क्या हुआ? क्यों बोल रहे? साफ नहीं है आ रहा, बंद कर दो, अभी आ रहा हूँ 5-7 मिनट में। देखिए बेटा, तो SP क्या आएगा बेटा? CP कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये लिखा है बेटा प्रॉफिट परसेंट और बटे कर दो 100। ये बेटा डायरेक्ट फार्मूला होगा, ये डायरेक्ट फार्मूला होगा SP निकालने का, ये डायरेक्ट फार्मूला होगा SP निकालने का। तो बेटा ध्यान से सुनो, SP यही निकल के आएगा 11x/10। कैसे निकल के आएगा बेटा? SP को हम निकालना है इस फार्मूले में। बेटा CP कितना था? 100, CP सॉरी बेटा x,
CP बेटा कितना माना था हमने x, इस वाले क्वेश्चन में CP बेटा कितना माना था x, CP कितना माना था x, CP की जगह CP रख दिया, 100 की जगह 100 लिख दिया, क्योंकि ये तो 100 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, ये तो बदलेगा नहीं, हमेशा क्या बदलेगा, प्रॉफिट परसेंट बदलेगा, और यह CP बदलेगा। कितने परसेंट प्रॉफिट आपने माना था, 10%, आपने कहा सर 10% प्रॉफिट होता है, तो बेटा प्रॉफिट की जगह यहाँ लिख दो 10 और बटे बेटा 100। बेटा सॉल्व करो, x गुणा ये हो गया बेटा 100 और 10 110 और बटे बेटा 100, जीरो से बेटा जीरो काट दो, जो वैल्यू निकल के आई वो आई 11x बटे 10। तो बेटा 11x बटे 10 निकल के आया, 11x बटे 10 निकल के आया आपका SP आपका निकल के आया 11x बटे 10, और बेटा यहाँ पर भी SP कितना निकल के आया 11x बटे 10। तो आपने ऑब्जर्व करा कि 11x बटे 10 तक जाने के लिए हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, हमने ये प्रोसीजर नहीं लगाया। तो ये तो है बेटा बेसिक, और ये बेटा फार्मूला है शॉर्ट। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन CP एंड SP। इसका मतलब है बेटा अगर हमारे लिए SP निकालना हो और हमें CP पता हो तो हम SP अपने आप निकाल सकते हैं फार्मूले में वैल्यू पुट करके। अब बेटा इसका उल्टा कर दो कि अगर हमें SP पता हो और CP निकालना हो, तो ये तो मैथ वाले बच्चे हैं बेटा, SP पता है CP निकालना है, तो बेटा ये वाली चीज़ गुणा में आ जाएगी, ये वाली चीज़ भाग में आ जाएगी, ये तो सबको पता है। नोट करिए फिर आगे चलते हैं। आज क्या हुआ, क्या हुआ? देखिए तो एक बात हमें समझ में आ गई बेटा, अब हमें SP निकालना आ गया, तो हमने SP को डायरेक्ट एक फार्मूले से निकाल लिया। अब ध्यान से समझिए, एक फार्मूला और ड्राइव करते हैं। सर और क्या ड्राइव करते हैं? अब की बार हम ऐसा मान के चलते हैं कि मान लो अब की बार हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। अगर हमें लॉस हुआ है तो हम डायरेक्ट कैसे निकालें, उस पर भी चलते थे एक बार, उसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो एक तो फार्मूला ये आ गया, अगर हमें SP निकालना पड़ जाए और प्रॉफिट हुआ हो तो क्या करेंगे। अब मान के चलते हैं बेटा, एक फिर से एक बुक है जिसकी रियल कॉस्ट X रुपये है, एक बुक है जिसकी रियल कॉस्ट X रुपये है। मान लो बेटा इस रियल कॉस्ट पे हमें लॉस हुआ है, हमें बेटा लॉस हुआ है 10% का। अब की बार बेटा हम लॉस कंसीडर करके चलते हैं। पिछले बार हमने ये कंसीडर करके चला था कि हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हमने देखा कि प्रॉफिट जब होगा तो SP निकालने का ये फार्मूला होगा। हमने ये फार्मूला ड्राइव कर दिया कि जब भी हमारे पास SP हमें निकालना हो, अगर हमें प्रॉफिट हुआ हो तो CP प्लस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये फार्मूले से हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं बेटा, डायरेक्ट SP निकाल सकते हैं। अब ऑब्जर्व करो कि मान लो 10% को लॉस हुआ है, तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि अब SP निकाल के बताओ कि बेटा अब SP क्या होगा, तो आप बड़ा अच्छे से जानते हैं कि सर SP लॉस हुआ है। तो लॉस में आप जानते हैं कि X रुपये पर, हाँ X रुपये पर लॉस हुआ है। लॉस का मतलब बेटा घटाना होता है, तो X में से घटा दो, X का मतलब बेटा आप जानते हो गुणा होता है, और 10%। तो आपने क्या करा बेटा, SP निकालने के लिए X में से घटा दिया X का 10%, X में से घटा दिया X का 10%। तो SP इज इक्वल टू X माइनस X गुणा 10/100। आप जानते हैं बेटा इस परसेंटेज की वैल्यू क्या लगा दी हमने, 1/100। बेटा 0 से 0 काट दो, 10 एकन 10 में से 1 है बेटा 9, यानी कि वैल्यू आ गई बेटा 9x/100, 9x/100। यानी आपने SP निकाल लिया, हमें CP पता था, और हमने SP निकाल लिया, हमें CP पता था, हमने SP निकाल लिया। SP कितना आया बेटा, 9x/100। अब यही चीज़ निकल के आएगी अगर हम इसको फार्मूले से निकालें। तो फार्मूले से कैसे निकालेंगे बेटा, SP ऐसा का ऐसा ही, यहाँ पे SP हमें निकालना है, CP ऐसे ही, हाँ सर 100। हाँ बेटा करना क्या है, जब यहाँ पर प्रॉफिट हो
तब एसपी निकालना हो तब प्रॉफिट को ऐड कर देना 100 में, और जब बेटा एसपी निकालना हो और लॉस हो तो लॉस को घटा देना 100 में से। तो यहाँ घटा देना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का एग्जैक्टली मतलब होता है कि जितने परसेंट लॉस हुआ है, 10% हुआ है तो यहाँ पूरे की वैल्यू 10 रखना है, परसेंटेज को लगा करके पूरी वैल्यू 10 रखना है, बटे में बेटा 100 लिख देना है। ये फार्मूला होता है। अब बेटा इस फार्मूले को अप्लाई करो, इम्प्लीमेंट करो इस फार्मूले को, यही वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बेटा ध्यान से समझना, CP आपने क्या माना था x, CP आपने माना था x, हाँ सर CP x माना था 100, हाँ जी सर। लॉस कितना परसेंट हुआ है 10%, तो बेटा लॉस परसेंट लगा दो आप 10, ओके सर, अपॉन 100, ठीक है सर। सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, x ऐसा का ऐसे रहने दो लाल, ठीक है बेटा। 100 में से बेटा ये 10 घटा दो, ये बेटा 90 हो गए, बटे बेटा 100, 0 से बेटा 0 काट दो, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी 9x अपॉन 100। तो बेटा आपका एसपी बेटा निकल के आ गया 9x अपॉन 10, 9x अपॉन 10। तो बेटा 9x अपॉन 10 तो यहाँ पर भी आया था, 9x अपॉन 10 यहाँ पर भी आया था, और 9x अपॉन 10 यहाँ पर भी आया। ये दिख रहा है, जरा देख लो, ये वाली चीज़ दिख रही है। तो बेटा 9x अपॉन 10 यहाँ पर भी निकल के आया एसपी, और 9x अपॉन 10 यहाँ पर भी निकल के आया, मगर यहाँ पर हमने एसपी निकालने के लिए बेसिक चीज़ अप्लाई करी है, और यहाँ पर हमने एक सीधे फार्मूला अप्लाई कर दिया है। तो अभी हम क्या देख क्या रहे थे बेटा, अभी हम देख रहे थे रिलेशन बिटवीन CP एंड SP। तो हमें एक बात समझ में आ गई बेटा कि अगर हमें CP पता हो, हाँ, और SP निकालना हो, तो SP निकालने के 2 तरीके हैं। अगर लॉस हुआ हो तब SP निकालना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे हम, और बेटा एसपी तब निकालना हो जब प्रॉफिट हुआ है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। यानी कि हमने 2 फार्मूले ड्राइव कर लिए, जब हमें तब एसपी निकालना पड़ जाए जब प्रॉफिट हुआ है, या हमें तब एसपी निकालना पड़ जाए जब हमें लॉस हुआ है। तो ये 2 फार्मूले हो गए। तो बेटा आप जानते हो, ये नोट करेंगे, इन्हीं फार्मूले से अगर हमें सीपी निकालना है तो सीपी को इधर ले आएंगे। तो 1 मिनट का टाइम है बेटा, नोट करिए फिर आगे चलते हैं फटाफट से। चलिए देखिए, तो हमें एक बात समझ में आ गई सर। क्या बात समझ में आ गई कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक रिलेशन हमने देखा, क्या बड़ा खूबसूरत रिलेशन आप लोगों ने ऑब्जर्व करा। रिलेशन था रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी का मतलब है कि अगर हमें सीपी पता हो तो हम एसपी निकाल सकते हैं, और अगर हमें एसपी पता हो तो हम सीपी निकाल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, यानी कि बेटा यहाँ से ये 2 फार्मूले हैं, एक तो ये फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला आ गया। अब जो बच्चे मैथ से उन्हें तो बिल्कुल बेटा दिक्कत ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्हें पता है अगर हमें सीपी निकालना हो बेटा, सीपी निकालना हो तो जिस चीज़ को बेटा निकालना होता है उसको अलग करते हैं। तो एसपी इसकी गुणा में ले आओ, तो ये हो जाएगा एसपी इंटू 100। हाँ बेटा 100 को एसपी की गुणा में ले आओ, और बटे में बेटा क्या ले आओ, बटे में ले आओ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो बेटा ये जो बना ये किसका फार्मूला बन गया? सीपी का। तो बेटा सीपी एक बार ये हो जाएगा, और बेटा यहाँ से सीपी क्या हो जाएगा, 100 को गुणा में ले जाओ बेटा, 100 को गुणा में ले जाओ, एसपी इंटू 100। बटे बेटा बटे ये वाला 100 माइनस लॉस परसेंट। तो बेटा यहाँ आ जाओ 100 माइनस लॉस परसेंट। तो बेटा अब जो बचा वो क्या हो जाएगा? एस सी पी। तो बेटा 2 फार्मूले सीपी कुल मिला के मेनली फार्मूले तो 2 ही है ना बेटा, मेन फार्मूले तो ये 2 ही हैं एसपी के, एक तो एसपी ये निकालने का, एक एसपी ये निकालने का। मगर आप जानते हो ये एसपी निकलेगा तब जब सीपी पता हो, और सीपी तब निकलेगा जब एसपी पता हो। तो रिलेशन हो गया एसपी और सीपी के बीच में रिलेशन हो गया कि एसपी पता हो हम तो हम सीपी निकाल सकते हैं, सीपी पता हो तो हम एसपी निकाल सकते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनना, सीपी पता हो और एसपी निकालना है,
यानी कि कॉस्ट प्राइस पता हो, सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर हमें ये पता लग जाए प्रॉफिट हुआ है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, और अगर हमें ये पता लग जाए कि लॉस हुआ है तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ऐसे ही बेटा अगर हमें सीपी पता है, एसपी पता है कि सेलिंग प्राइस पता है किसी भी चीज़ का, और हमें ये पता है कि 130 रुपये की कोई चीज़ बेची है, 10% प्रॉफिट हुआ है, तो बेटा 130 यहाँ लगाना है, 10% यहाँ लगाना है। हमें ये पता लग जाएगा कि सच में उस वस्तु की कीमत कितनी रही है, रियल कॉस्ट पता लग जाएगी। ऐसे ही बेटा यहाँ पर ये अगर हमें ये पता लग जाए कि 140 रुपये की चीज़ बेची है और मान लो 15% लॉस रहा है, तो बेटा इस वाले फार्मूले को लगा दो तो ये पता लग जाएगी कि उसकी रियल कॉस्ट कितनी थी। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास को बेटा यहीं ऑफ करते हैं, टाइम हो गया, जाना भी होता है मुझे। तो देखिए आज हम लोगों ने जो मेन चीज़ पढ़ी है, आप सभी लोग इस क्लास को अभी 1 से 1.5 घंटे में अपलोड करवा दूंगा, ऑब्जर्व करेंगे। तो बेटा देखिए क्या क्या मेन पढ़ा है आपने। एक तो आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में सीपी क्या होता है, हाँ सर। एक पढ़ा था सर एसपी क्या होता है, एक पढ़ा था सर एमआरपी क्या होता है, और एमआरपी को ही हम लोग क्या कहते थे, एमपी मैक्सिमम प्राइस। और एक आपने पढ़ा था प्रॉफिट परसेंट, एक पढ़ा था प्रॉफिट क्या होता है, एक पढ़ा था लॉस क्या होता है, एक पढ़ा था प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एक पढ़ा था लॉस परसेंट क्या होता है, और जो अभी हमने जो लास्ट में पढ़ा है वो पढ़ा है रिलेशन एसपी वर्सेस एसपी और सीपी में हमने रिलेशन पढ़ा था। एक पढ़ा था एसपी में और सीपी में रिलेशन क्या होता है, एक अभी ये चीज़ पढ़ी थी। तो इन बेटा 3, 4, 5, 6 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। आज हमारा बेसिक हो गया, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है बेटा, उस चैप्टर का आज हम लोगों ने बेसिक कर लिया। कल इसको आकर के मैं गो थ्रू करूँगा, एक बार वार्म अप करूँगा, और कल नया क्लासेस शुरू करने से पहले इसका वार्म अप करेंगे, उसके बाद कल सवाल उठाएंगे। आज इसका बेसिक कराया है, एक भी बेटा क्वेश्चन नहीं उठाया, कल इसके बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे, फिर इसको 3 या 5, 7 दिन में इसको खत्म करेंगे। तो जो भी बच्चे बेटा अगर कहीं पर भी किसी बच्चे को दिक्कत आ रही हो तो बेटा कमेंट करना है, और व्हाट्सएप करना है, कॉल कर देना है, ठीक है। या तो सीधे व्हाट्सएप कर देना फोटो खींच करके कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, स्क्रीनशॉट ले करके, या सीधे टाइम लिख दे के भेज देना कि इतने समय पर ये चीज़ समझ में नहीं आई, इतने टाइमिंग के बाद वीडियो में, या फिर सीधे बेटा कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर देना। कोई भी दिक्कत आए तो बताना, परेशान बिल्कुल नहीं होना, घबराना नहीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखते रहिए इसको, और आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। हाँ क्यों नहीं यार, क्या बात।